हर लेखक की कलम के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां खुद इतनी प्रेरणादायक होती हैं कि वे दूसरों की जिंदगी बदल देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही लेखिका की, जिन्होंने कॉरपोरेट जगत से निकलकर साहित्य की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। मिलिए कामिनी कुसुम से। कामिनी कुसुम का जन्म बिहार के एक छोटे लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर जमालपुर में हुआ, जो मुंगेर जिले में आता है। उनके माता पिता दोनों ही सरकारी सेवाओं में थे। पिता रेलवे में और मां केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका। यही कारण है कि अनुशासन और शिक्षा का संस्कार उन्हें बचपन से ही मिला। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जमालपुर से प्राप्त की, जहां उनकी मां स्वयं भी शिक्षिका थीं। पढ़ाई में सदैव अव्वल रहने वाली कामिनी ने 10वीं कक्षा में अपने स्कूल का टॉप स्कोर बनाया। कामिनी बचपन से ही पाठ्य पुस्तकों से आगे जाकर पत्रिकाएं, कॉमिक्स और उपन्यास पढ़ने की शौकीन रहीं। चाचा चौधरी, बिल्लू, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, ये सभी उनके बचपन के साथी थे। सुपर कमांडो ध्रुव का चरित्र उनके लिए प्रेरणा बना, जो शायद आज उनके भीतर की मजबूत महिला किरदारों की नींव भी बना। 11वीं कक्षा में आते आते अंग्रेजी उपन्यासों की ओर उनका झुकाव बढ़ा और खास तौर पर डेनियल स्टील उनकी सबसे प्रिय लेखिका बन गई। डेनियल की कहानियों में मौजूद सशक्त महिला किरदारों ने कामिनी के भीतर कुछ जगाया, कुछ ऐसा जो आगे जाकर उनकी लेखनी का मूल बन गया। कामिनी ने भागलपुर के SM कॉलेज से फिजिक्स में ऑनर्स किया और फिर दिल्ली NCR आकर MBA की पढ़ाई की। ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल से शुरू हुआ उनका कॉरपोरेट सफर उन्हें TCS, HCL और फिडेलिटी जैसी नामी मल्टीनेशनल कंपनियों तक ले गया। लेकिन जिंदगी की राहें कभी कभी अचानक मुड़ जाती हैं। HCL में काम करते समय एक दिन HR विभाग ने प्रेरक कहानियों की प्रतियोगिता रखी। कामिनी ने अपनी एक करीबी दोस्त की जिंदगी से प्रेरित कहानी लिखी और वो जीत गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संकेत था कि उनकी लेखनी में ताकत है और शायद यही उनका असली रास्ता है। ये कहानी HCL के दुनिया भर के ऑफिसों में मेल के जरिए शेयर की गई। लाखों कर्मचारियों ने पढ़ा, प्रतिक्रिया दी और यहीं से कामिनी कुसुम लेखिका का जन्म हुआ। उनकी पहली किताब सीक्रेट्स, सिंस एंड स्ट्रगल्स 2016 में आई। शुरुआत सेल्फ पब्लिश से हुई, लेकिन बाद में इसी किताब को सृष्टि पब्लिशर्स ने ट्रेडिशनली प्रकाशित किया। तब से लेकर आज तक कामिनी ने 8 पेपरबैक, 32 डिजिटल किताबें और कई ऑडियो बुक्स प्रकाशित की हैं। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं डेयर टू शाइन, 20 महिलाओं की जीवन यात्रा, The Protector, the explosive true story of India's first female bodyguard, Difficult Girls, Twisted Temptations, Gunpoint Groom, Honey and the Moon, A New Dawn और हिंदी उपन्यास क्वीन। डेयर टू शाइन का हिंदी संस्करण सोच से भी आगे और नई किताब द प्रोटेक्टर, जो भारत की पहली महिला बॉडीगार्ड की कहानी है, दोनों महिला दिवस से 1 महीना पहले रिलीज हुई हैं। कामिनी सिर्फ लेखिका ही नहीं, एक एडिटर भी हैं। वे सृष्टि पब्लिशर्स के हिंदी इम्प्रिंट शब्द के लिए एडिटिंग करती हैं। साथ ही उन्होंने मैनेजमेंट में PhD भी की है। उनका मानना है कि चाहे आप लेखक हों या कोई भी प्रोफेशनल, खुद को मैनेज करना आना चाहिए और यही कॉर्पोरेट अनुभव उन्हें लेखन में भी उपयोगी लगता है। कामिनी 2 बेटियों की मां है। उनका मानना है कि काम और घर दोनों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं। आज जब उनकी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, वो गर्व से कहती हैं कि उन्होंने लेखन के साथ साथ मातृत्व की भूमिका को भी पूरी ईमानदारी से निभाया। कामिनी की प्रेरणा खुद उनका लेखन है। वे रोज एक टारगेट तय करती हैं, कितने शब्द लिखने हैं। राइटर्स ब्लॉक आने पर वे एकांत, सुकून भरे स्थानों या पसंदीदा कैफे में जाकर लिखती हैं। उन्हें मिलिट्री नॉन फिक्शन, महिला केंद्रित कहानियां, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना पसंद है। उनकी खुद की अगली योजना भी
भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाओं पर आधारित पुस्तक लिखने की है। कामिनी कुसुम मानती हैं कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए एक अच्छा पाठक बनना जरूरी है। पढ़िए, हर विधा पढ़िए और लिखिए वहीं जिसमें आप सहज हों, न कि वहां जहां मार्केट ट्रेंड्स आपको खींचे। हर विधा के पाठक होते हैं, बस ईमानदारी से लिखिए, पाठक खुद ब खुद मिलेंगे। कामिनी कुसुम की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि किसी भी मोड़ पर नया रास्ता चुना जा सकता है, अगर भीतर जज्बा हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से साहित्य तक उनकी यात्रा कहती है कि कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की जिंदगी बदल सकती है।